Hello dear students, how are you? Once again you are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss a chapter from 10th class, A Baker from Goa. In this chapter, the chapter has been written by Lucio Rodriguez, and as you seen, A Baker from Goa. जो टाइटल में बेकर है गोवा से, तो जो हमारा ऑथर है ही इज़ रिमेम्बरिंग हिज ओल्डन डेज व्हेन ही लिव्ड इन गोवा. गोवा में रहता था, अपने जो चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में उस चीज़ को याद कर रहा है और उस समय को याद कर रहा है व्हेन गोवा वॉज रूल्ड ओवर बाय पुर्तगीज़. तो उस टाइम को याद कर रहा है जिस समय यहाँ पे गोवा में पुर्तगालियों का शासन था. पुर्तगीज रूल्ड ओवर गोवा. जिस समय गोवा के ऊपर पुर्तगालियों का शासन था, उस समय के टाइम को याद कर रहा है हमारा ऑथर. तो जो एल्डर्स हैं यहाँ पर, द एल्डर्स, उनके बारे में जब लेसन स्टार्ट होता है तो जो हमारा ऑथर है लूसियो रोड्रिगेज, ही इज सेइंग दैट द एल्डर्स नॉस्टैल्जिकली मीन्स दे आर फॉन्ड ऑफ रिमेम्बरिंग दोज टाइम. द एल्डर्स नॉस्टैल्जिकली रिमेम्बर्स द ओल्डन डेज अबाउट Portuguese and their laws. उनकी जो पावरोटियां हैं और उनको याद करने के बारे में कह रहा है. अब उनके बारे में बता रहा है कि जो यहाँ पे ईटर्स हैं, खाने वाले, ऑफ लॉज. अब वो शायद वो नहीं रहे हैं. द ईटर्स ऑफ लॉज आर नॉट एट दिस टाइम बट द मेकर्स, लेकिन जो उनको बनाने वाले हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल एग्जिस्ट. मेकर्स आर स्टिल एग्जिस्ट. अब वो अभी भी एग्जिस्ट हैं, विद्यमान हैं. अब यहाँ पे बता रहा है कि जो लॉज को, जो पावरोटियाँ हैं, उनको बनाने वाले हैं, वो अभी भी वो विद्यमान है. यहाँ पे ये है कि जो पावरोटियों को बनाने वाले हैं, जो उनके फोरफादर्स जो बिजनेस इंगेज कर रहे थे, इसमें इंगेज लगे हुए थे, तो उनके जो बाद में उनकी जो संतान हुई, वो अभी भी उस चीज़ को उन्होंने चालू कर रखा है. दे आर स्टिल मेंटेनिंग देयर फोरफादर बिजनेस. उन्होंने अपना बना रखा है. अब जो यहाँ पे मिक्सचर्स हैं, मिक्सचर्स, मोल्डर्स एंड बेकर्स ऑफ लॉज आर स्टिल विजिबल. वो अभी भी यहाँ पर विद्यमान है. और जो यहाँ पे फर्नेसेस हैं, वो कहीं पर भी यहाँ पे जो गोवा के गांव में, गोवा के जो गांव हैं, उनमें अभी भी देखी जा सकती है. जो बड़ी बड़ी फर्नेसेस हैं, भट्टियाँ हैं, वो अभी भी यहाँ पर देखी जा सकती है. और जो बेकर है, बनाने वाला, उसको जो कहा जाता है नोन एज पेदर. उसको पेदर के रूप में जाना जाता है, बेकर को, पावरोटियाँ बनाने वालों को. अब जो ऑथर है वो कह रहा है कि जो अपने बचपन के दौरान, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दौरान जो ऑथर था, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड
हिज चाइल्डहुड, तो जो बेकर था वो बेकर वॉज हिज कंपेनियन गाइड एंड फ्रेंड, कंपेनियन गाइड एंड फ्रेंड, वो उसको कंपेनियन गाइड और फ्रेंड कहा जाता है। अब जब वो बेकर आता था इन द मॉर्निंग, द बेकर यूज्ड टू कम, बेकर यूज्ड टू कम ट्वाइस, 2 बार वो आता था, यूज्ड टू कम ट्वाइस। फर्स्ट इन द मॉर्निंग, अराउंड इन द मॉर्निंग अराउंड सेलिंग लॉज, जो पावरोटियाँ थी, लॉज एंड इन द इवनिंग आफ्टर emptying his ह्यूज बास्केट, तो ह्यूज जो बास्केट थी उसको बाद में वो ख़त्म करके आता था, तब वो वापस वहाँ पर आता था, तब उसको देखा जाता था उनके द्वारा, ऑथर के द्वारा और जो दूसरे लोग थे। तो उसकी जो जिंगलिंग ऑफ बैम्बू, उसकी जो साउंड से जो ऑथर थे दे वेकअप, वो जाग जाते थे, दे केम देयर टू वेलकम, वो उसका वेलकम करने के लिए आ जाते थे। और जो इनके द्वारा जो बेकर थे, दे गेव द लॉज, अब वो लॉज को देते थे किसको? मेड सर्वेंट्स को। अब व्हाट वाज द रीजन वाई दे कलेक्टेड अराउंड द बेकर, वो जो ऑथर था और जो उसके दूसरे साथी थे, छोटे बच्चे थे, वो बेकर के पास क्यों इकट्ठे हो जाते थे? अब जो एल्डर्स के लिए थे वो क्या था? फॉर एल्डर्स वॉज लॉज एंड फॉर चिल्ड्रन वॉज ब्रेड बैंगल्स whom they select peculiarly, और उनको जो बच्चे थे, इनको पाव गजरे थे, जो ब्रेड बैंगल पाव गजरे, उनको बच्चे बिल्कुल अलग अलग प्रकार से उनको चुनते थे जब बेकर था वो उनको वहाँ पर लाता था। अब जो बेकर था उसको उसके बाद क्या करता था वो? अब वो म्यूजिकल एंट्री करता था। बेकर मेड म्यूजिकल एंट्री, और किससे? वो झैंग साउंड, जो झैंग साउंड थी उससे वो जो बेकर था वो एंट्री करता था। तो उसकी एंट्री को सुन करके जो बच्चे थे वो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। अब जो बच्चे थे उनको हल्की सी मिल्ड जो रिब्यूक थी, हल्की सी डांट थी, उससे बच्चों को दूर कर दिया जाता था। और उसके बाद जो बेकर था वो जो मेड सर्वेंट होते थे उनको वो लॉज दे देता था। तो अब बच्चे फिर भी क्या करते थे? अब वो हटते नहीं थे, उसके बावजूद भी जो बच्चे थे या तो बेंच पर या पैरापेट मुंडेर पर वहाँ पर खड़े होकर के देवर पीपिंग इनटू द बास्केट,
पीपिंग इनटू बास्केट, वो उसकी बास्केट में झांक करके देखते थे। अब वो आ जाता था बेकर, तो उस समय वो इस चीज़ की तरफ भी ध्यान नहीं देते थे टू ब्रश देयर टीथ, कि वो अपने दांतों पर ब्रश कर सकें। और अब दूसरा वो रिस्क ये भी नहीं उठाते थे, क्योंकि जो मैंगो लीव्स थे उस समय मैंगो लीव्स दे वर यूज्ड टू क्लीन द टीथ, उनको प्रयोग किया जाता था। और दूसरा वो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जो हॉट टी है, गर्म चाय, वो इटसेल्फ क्लीन एंड मेक फ्रेश्ड द टीथ, कि वो ही जो हॉट टी होती थी वही दांतों को क्लीन कर देती थी। तो उनको नीड ही नहीं होती थी, आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी वहाँ पर अपने दांतों को क्लीन करने के लिए। उसके बाद जो ऑथर है वो बता रहा है कि जो मैरिज के समय इनका बहुत महत्व होता था। मैरिज was considered, उसको समझा जाता था, considered meaningless, marriage was considered meaningless without ball, considered meaningless without ball। बॉल जो एक प्रकार की स्वीट थी, मिठाई थी, उसके बगैर मैरिज को मीनिंगलेस समझा जाता था। और जो रिच लेडी होती थी, जो अमीर औरतें होती थी, वो क्या करती थी कि जब उनकी डॉटर की इंगेजमेंट होती थी, ड्यूरिंग द इंगेजमेंट ऑफ देयर डॉटर, द लेडी ऑफ द हाउस मेक्स जो यहाँ पे जो है घर की जो अमीर औरतें हैं, अपनी बेटे की इंगेजमेंट के दौरान वो सैंडविच वो बनाती भी हैं। और इसलिए अब जो बेकर की जो उपस्थिति है वो गांव में इज कंसिडर्ड इसेंशियल, वो समझी जाती है इसेंशियल, बहुत ही जरूरी, उसको समझा जाता है बेकर की उपस्थिति को। अब क्योंकि बहुत सारे जो काम हैं और यहाँ पे केक्स हैं और जो दूसरी मिठाई हैं बोलिना, उसको भी वो क्रिसमस का जो फेस्टिवल है, क्रिसमस का त्यौहार है और अन्य जो फेस्टिवल है उनके उसमें भी इनको महत्व दिया जाता है इन प्रकार की मिठाइयों को। और इसलिए जो बेकर्स हैं उसका गांव में मौजूदगी है वो जरूरी हो जाती है। जो बेकर है जो उसको जो ड्रेस पहनता है, द ड्रेस बेकर वियर्स, उसको बोलते हैं कबाई। जो ड्रेस बेकर के द्वारा पहनी जाती है उसको कबाई कहा जाता है। और ये एक प्रकार का लॉन्ग, एक ही कपड़े का बना हुआ लॉन्ग फ्रॉक टाइप होता था, और जो कि रीचेज अप टू नी, और घुटनों तक, ये नीचे तक जाता था, घुटनों तक। तो उस प्रकार की ड्रेस वो पहनता था। दूसरा जो यहाँ पर बेकर है वो अपना जो भी बिल थे वो कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द मंथ, अपने महीने के महीने के अंत में वो बिलों को इकट्ठे करता था। एंड ही यूज्ड टू राइट दोज डिटेल about their collection on the wall with a pencil, वो पेंसिल के साथ उन चीज़ों को यूज करता था, उनके वहाँ पर लिख देता था जो भी उसके बिल बनते थे, और लास्ट में वो उनको वहाँ से ले लेता था।
और उस समय जो बेकर था, हिज बिजनेस, जो उसका व्यापार था, वॉज प्रॉफिटेबल, बिजनेस प्रॉफिटेबल, वो बहुत ही लाभदायक था। जो भी उसके सर्वेंट थे, द फैमिली मेंबर एंड द सर्वेंट, दे यूज्ड टू लिव अ कंटेंटेड और सेटिस्फाइड लाइफ। वो एक बड़ी ही शान शौकत वाली, मतलब अच्छा एक जीवन व्यतीत करते थे। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी। तो उनका जो जीवन था वो अच्छा था, प्रॉफिटेबल था, और कोई भी उस प्रकार से एक जैकफ्रूट टाइप जो फिजिक्स होती थी किसी की, जैकफ्रूट टाइप फिजिकल अपीयरेंस, उसको भी एक बेकर जैकफ्रूट टाइप फिजिकल अपीयरेंस इज कंपेयर्ड विद बेकर, उसको बेकर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। तो हम इस पे देख सकते हैं, इस लेसन में जो ऑथर ने अपने बचपन के बारे में बताया है। जब बेकर फ्रॉम गोवा, इस लेसन में तो अपने बचपन के बारे में बताया है, और जो उनके एल्डर्स थे उस टाइम के बारे में वो याद करते हैं जब वहाँ पे पुर्तगालियों का शासन था, और उनकी जो लॉज थी, पाव रोटियाँ थी, उसके लिए वो प्रसिद्ध थे। उन सब चीज़ों का बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। और बेकर जो कि गांव में उसकी मौजूदगी को अभी भी बहुत ही अच्छा समझा जाता है, और ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने बताई है। आशा है आपको जो हमारी लेसन की जो समरी है अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।